अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अजीम इबादत के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होती बल्कि रूह, दिल और ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। और वो इबादत है दुरूद पाक। क्या आप जानते हैं कि दुरूद पाक सिर्फ सवाब नहीं देता बल्कि दिल का सुकून, परेशानियों का हल, रिस्क में बरकत, दुआओं की कबूलियत और रूहानी कुव्वत भी देता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं जानते। दुरूद पाक क्या है? दुरूद पाक सिर्फ एक जुमला नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। आप सोचें, जिस अमल को अल्लाह पाक खुद करें, फरिश्ते करें, अगर हम भी करें तो कितनी बड़ी बरकत होगी उसमें। दिल और रूह पर दुरूद पाक किस तरह से असर करता है? जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो दिल हल्का हो जाता है, घबराहट कम हो जाती है, बेचैनी ख़त्म हो जाती है, रूह को सुकून मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। जैसे ही बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है, उस पर रहमत बरसती है और रहमत आए तो सुकून ज़रूर आता है। आज हर बंदा किसी न किसी मुश्किल में है, कर्जा, बीमारी, रिश्तों के मसले, घर के झगड़े, टेंशन और डिप्रेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं दुरूद पाक बंद रास्तों को खोलता है। हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है। उन्होंने अपनी सारी दुआ का वक्त दुरूद पाक के लिए मुकर्रर कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी परेशानी दूर कर दी जाएगी और गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दुरूद पाक पढ़ने से परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो इसका मतलब है दूर हो जाएंगी। आज लोग कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा फिर भी कम पड़ जाता है। वजह क्या है? बरकत नहीं है। दुरूद पाक बरकत को खींच के ले आता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का पैसा कम नहीं होता, घर में अमन रहता है, रिस्क हलाल और पाक होता है। बहुत से लोगों के साथ ये मसला भी रहता है कि उनको गंदे ख्वाब आते हैं, वसवसे और रूहानी मसले होते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, गंदे ख्वाब आते हैं, दिल नहीं लगता, दिल घबराता है। इसकी बेहतरीन रूहानी हल क्या है? सोने से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, 3 कुल पढ़ लीजिए और 11 मरतबा जो है ना वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए और अपने ऊपर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला शैतानी असरात कम हो जाएंगे, नींद पुरसुकून आएगी और दिल महफूज रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी दुआ तब तक आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है जब तक उसमें दुरूद पाक शामिल ना हो। इसलिए जब भी दुआ मांगे पहले दुरूद पाक पढ़ें, फिर अपनी दुआ मांगे, फिर दुरूद पाक पढ़ें। ये तरीका दुआ को अल्लाह के करीब ले जाता है। यानी आगे पीछे अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो समझे दुआ को पर लग जाते हैं और दुआ सीधा उड़कर अल्लाह पाक के पास जाती है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, उससे दिल साफ़ होगा, रिस्क में बरकत आएगी, घर में अमन होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। हम दुनिया के लिए सब कुछ कर लेते हैं मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ मिनट भी मुश्किल से निकालते हैं। आज यही नीयत कर लीजिए कि मैं रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ूंगी, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक की बरकत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।